अब मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, और उसके बाद विशाल जी आऊंगी, फिर प्रेम शुक्ला जी फौरन आपके पास। मनोज काका जी, सवाल यह है कि बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, अब 26 सालों के बाद उसको जनादेश मिला है, अगर फूंक फूंक कर अपने कदम बीजेपी आगे बढ़ा रही है, तैयारियां तो शुरू हो गई है ना रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की, तो अगर थोड़ी देरी हो रही है नाम को लेकर, अब बीजेपी ये कह रही है कि किसी दूसरी पार्टियों की तरह तो ऐसा है नहीं कि चुनाव जीतेंगे तो एक ही चेहरा परिवार का वही मुख्यमंत्री बनता रहेगा। यहां पर तो लोकतंत्र है जो बीजेपी दावा कर रही है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर नाम चुना जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है मनोज काका जी? नहीं, लोकतंत्र का सब बातों का बीजेपी दावा कर सकती है, लेकिन बीजेपी लोकतंत्र, लोकशाही और जनतंत्र है उसके पास, इसका दावा नहीं कर सकती है। क्योंकि देश में जितने सारे राजनीतिक दल हैं उसमें जो उसके अध्यक्ष का जो होता है, जो चुनाव होता है, अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं चयन होने लगा है, वो चयन होता है, वो जाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं। यहाँ चाहे देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये साफ बात है कि उसको चलाता पीएमओ हो और एक चेहरा है वहाँ। जो दिल्ली का भी चुनाव हुआ है वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे हुआ है, और वहाँ अगर आप कह रही हैं चयन का सवाल है, वो उनको मैंडेट मिला हुआ है, उनको बधाई, उनको जीत मिली है, 48 सीटें मिली हुई, लेकिन अपनी बधाई दिल्ली के जनता पर बाधा डाल करके न थोपी। अपनी बधाई, अगर आपको मिला है जीत तो प्रचंड बहुमत मिला है। अब दिल्ली में क्या हो रहा है, अब तक मुख्यमंत्री होता, दिल्ली में क्या हुआ शनिवार की रात में? 18 के 18 लोग मार दिए गए, ना मरे हुए लोगों के प्रति न संवेदना आई, न कोई मरमाहत हुआ। जितना अस्पताल में फोर्स लगा करके, सेंट्रल फोर्स अस्पताल में जितना मुस्तैदी से लगा दी गई, अगर नई दिल्ली के स्टेशन पर उतना मुस्तैदी से फोर्स लगा दी गई होती तो हमारे नागरिकों की जान नहीं जाती। जो लोग, जिनकी 8 साल की बेटी मर गई, जिनके किसी की पत्नी मर गई, किसी का भाई मर गया, उसका जवाबदेही कौन लेगा? कोई नहीं लेने वाला है, क्योंकि दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और दिल्ली की तो सुरक्षा सभी लोग ये देश के जानते हैं कि गृह मंत्री के हाथ में है, तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? और रेल मंत्री की पूरी जो है विमर्श उनका सिर्फ रील बनाने तक है। देश के जो रेल मंत्री हैं वो रील मंत्री ज्यादा हैं। उन्होंने तो क्या ये पूरा देश भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया है? लोगों को मार दिया जाएगा, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वैभव विलास करती रहेगी। बीजेपी कह रही कि लोग, साथी कह रहे थे कि नौटंकी करने वाले, इस देश में सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन है? इस देश में किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश की एक सीबीआई कोर्ट ने कहा कि आप रक्षा सौदे में दलाली के आरोपी हो, साबित हुआ है 2017 में। इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो 150 करोड़ का अपना मुख्यालय बनवाती है और देश में सबसे ज्यादा भुखमरी और बेकारी है? आज दुनिया के 10 ताकतवर राष्ट्रों से हम बाहर निकाल दिए गए हैं। तो अगर स्वयं ही स्वयंभू घोषित होना है तो इसी तरह होते रहिए। आज उत्तर प्रदेश में क्या है, कुंभ में क्या है, बनारस से लेकर के और कुंभ के मेले तक भयंकर जाम है। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस फंस जा रही है, लोगों की जान चली जा रही है। विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। वो 70 लाशें नहीं गिन पाए। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं, आप जवाब जरूर लीजिए। बिल्कुल, वो 70 लाशें नहीं गिन पाए, 52 करोड़ गिन लिए, लेकिन मरे हुए लोगों को नहीं गिन पाए। वहां अभी आज भी 1500 लोग गायब हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसको नहीं गिन पा रहे हैं। मेला क्षेत्र का ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। हमने क्या गिना? लोग आज भी पीड़ित हैं, आज भी लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। अभी व्यक्ति एक खोज रहा है अपने पत्नी को, देखिए इसमें फ्रंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है, मैं खत्म कर रहा हूँ, सुन लीजिए। सिर्फ अपने वैभव विलास को ही देश का विकास बता देना विकास नहीं है। वो एक जो बात है ना, अब जवाब ले लेती हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारी है। तो ये इस तरह की हालात न हो। सरकार अपनी जिम्मेदारी। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इतना निश्चितता भी ठीक नहीं है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, लोकतंत्र पर कौन बात कर रहा है जो परिवार तंत्र से बाहर ही नहीं निकल सकता? भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। निर्वाचन आयोग के पास भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान वहां जमा है, उस संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा प्रदेश अध्यक्ष और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हैं और बहुत पारदर्शी प्रक्रिया होती है। वंश तंत्र के जो चिराग हैं
आप मुझे बताइए ना श्रीमान मनोज यादव जी, क्या ये संभव है कि जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में देखा होगा कि दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ महाकुंभ में जाने के दौरान 18 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा रिपोर्ट है। और भी ज़्यादा लोगों की इंजरी हुई होगी और भी मरे होंगे, आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन इस पर जो बातें बताई जा रही है बिल्कुल सही है। अगर उसकी तैयारी पहले से की गई होती तो ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। और महाकुंभ को लेकर हर जगह बहस छिड़ रही है। महाकुंभ में भीषण जाम लग रहा था। ऑफिशियली है कि अगर इतने लोग जाएंगे एक जगह पे तो जाम तो लगना ही लगना है। लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, किस तौर तरीके से किया जा रहा है, ये देखना। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गैर यादव हो सकता है? आज तक हुआ है? क्यों नहीं हुआ? एक परिवार के बाहर का पिताजी के बाद पुत्र जी, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। चाचा जी को भी मौका नहीं है। और आप जो हैं लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, यह भी बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुस्साहस का ही काम है। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कुंभ के प्रबंधन को लेकर, कुंभ के प्रबंधन में निश्चित तौर पर भक्तों की संख्या बड़े पैमाने पर आई है। भक्तों की संख्या आने के कारण कुछ असुविधाएं कुछ लोगों को हुई है, लेकिन लोग गायब हो गए, उनकी लाशें ही नहीं मिली। ये एक दुष्प्रचार के अतिरिक्त कुछ नहीं। इनकी एक सांसद है श्रीमती जया बच्चन, वो कह रही कि देश का सबसे कंटेमिनेटेड वाटर, सबसे प्रदूषित जल वो गंगा जी का संगम पे है। इससे बड़ा दुष्प्रचार क्या हो सकता है? उन्होंने दुष्प्रचार किया कि तमाम जो कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हुई उसके शवों को गंगा जी बहा दिया गया। अरे झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, दुष्प्रचार की भी कोई सीमा होती है। एक भी अगर शव गंगा जी में, जमुना जी में प्रवाहित किया गया हो तो उसका प्रमाण ले आइए ना। झूठ क्या बोलते हैं सुबह शाम उठते बैठते। और आपके इस दुष्प्रचार को देश की जनता ने अस्वीकार किया। ठीक है, इसलिए आपके तमाम दुष्प्रचार के बावजूद वहां करोड़ों करोड़ की संख्या में रोज प्रतिदिन वहां जा रहे हैं लोग, वहां कुंभ स्नान कर रहे हैं। बीच में काहे चिल्ला रहे भाई साहब, बीच में काहे चिचियाने लगे? मैं तो सुन रहा था ना आपको धैर्य से। चिचिया कह रहे हैं भैया? नोटिंग की गई दैनिक भास्कर और दैनिक अंधकार का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आप बीच में चिचिया कह रहे भाई? चित्रा जी मैं इनको सुन रहा था ना, कि चिचियाने काहे लगे बाबू? आराम से, शांति से। आपने जो दैनिक भास्कर कोट किया उसको सुन लिया मैंने। दैनिक भास्कर जो है वेद वाक्य लिख रहा है। दैनिक भास्कर वेद वाक्य लिख रहा है। ठीक है सर, कुमार को लेकर यहाँ पर बेवजह क्यों चर्चा करना, लेकिन मैं आ जाती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, वापस से दिल्ली पर लेकर आते हैं। सर, अब 28-29 मौनी अमावस्या। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, यह डिबेट एबीपी स्टूडियो में चल रही थी। चित्रा त्रिपाठी एंकर है। आए हुए लोग हैं प्रेम शुक्ला, रीना गुप्ता, मनोज काका, उमेश सहगल। ये सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तथ्य और फैक्ट के आधार पर उसका जवाब बीजेपी ने दिया। लेकिन जो भी घटनाएं उन्होंने बताई और गिनाई वो बिल्कुल सही है। ऐसा किसी की भी सरकार में नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।